के संकट में आपको बता दें कि घुसपैठ की साजिश जो है वो पाकिस्तान रच रहा है। और इस बीच खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी लॉन्च पैड जो है वो सक्रिय कर दिए हैं। एलओसी और आईबी पर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही हैं। इस बीच सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उपजे आंतरिक संकट का फायदा उठाकर आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय करने की सूचना मिलने पर नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाते हुए नजर आए हैं। खुफिया इनपुट्स बताते हैं कि पाकिस्तान पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अराजकता की आड़ में कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त तेज कर दी गई है। सेना और पुलिस लगातार संयुक्त अभियान चला रहे हैं। आगामी यात्रा सीजन और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए जम्मू संभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई हैं। और इस बीच सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जगह जगह पर जारी है, खास तौर पर आईबी और एलओसी के पास, क्योंकि इस बीच आप देखिए पीओके में जो हालात बने हैं, लगातार वहां पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, माहौल वहां खराब हुआ है। इसी बीच आतंकियों की बड़ी एक जानी मानी एजेंसी यानी कि आईएसआई की अगर बात की जाए, वो यहां से लॉन्च पैड सक्रिय कर यानी कि एक्टिव कर घुसपैठ कराने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी 24 घंटे अलर्ट पर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं राजौरी से। जमशीद, आईबी और एलओसी की अगर बात की जाए, घुसपैठ का हमेशा मामला सामने आता है और डर भी बना रहता है। इस बार साफ तौर पर यह खबर सामने आई है कि कोशिशें की जा रही हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी है? और बिल्कुल वाली सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पीओके जेके में पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी की तरफ से हिंदुस्तान में दहशतगर्द भेजने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले भी घुसपैठ की बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, जिनको नाकाम किया गया है। और इस वक्त जिस तरह के हालात पीओके जेके में बने हुए हैं, उसको देखते हुए एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट कर दिया है, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तमाम जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में जिस तरह बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है, उसको देखते हुए भी हाईवे हो या दिगर सड़कों जी, यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जमशीद, अभी राजौरी की अगर बात करें तो फिलहाल कुछ दिन पहले काफी माहौल भी बिगड़ा था। जब अगर बात करें हम सब, वहां पर आतंकियों के होने की खबर सामने आ रही थी। अब आपने अमरनाथ यात्रा की बात की, ओवरऑल सिचुएशन किस तरीके से कवर होती हुई नजर आएगी? रूपाली, जहां तक अगर इस पीर पंचाल रेंज की बात करें, क्योंकि पिछले कुछ साथ ही यहाँ घुसपैठ की कोशिशें काफी देखने को मिली, मगर उन घुसपैठ की कोशिशों को काफी बार नाकाम किया गया। और मगर पिछले कुछ दिनों से जितना बात करें, पिछले 18-20 दिन के अंदर राजौरी के अंदर भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात काफी खराब हो चुके हैं, खास करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरह पिछले कुछ दिनों के अंदर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और लगातार फोर्सेज की तरफ से उन पर फायरिंग भी का सिलसिला देखने को, ऐसे हालात का फायदा उठाकर पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिशों की जा सकती है। इस तरह के इंटेलिजेंस को इत्तला मिली, जिसके बाद पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जहां तक हालात को देखें, क्योंकि आप आने वाले दिनों में बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा का सिलसिला देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए पहले ही सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई थी। खास करके पाकिस्तान की ये बेगैरती ही है, जहां पर खुद के वहां पर हालात खराब है, लेकिन फिर भी आतंकी साजिशों से वो पीछे नहीं हट रहा है। पुरानी आदत रही है, जब भी उसके अंदर हालात खराब हुए तो उसने उसका फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ की कोशिशें करवाई हैं। और ऐसी कोशिशों को हमेशा फोर्सेस की तरफ से नाकाम किया गया है और किया जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखें, जितनी भी कोशिशें की गई उनको सबको नाकाम किया गया, मगर उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की कोशिशों का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से देखने को लगातार मिलता रहता है, जिसके देखते हुए इस बार सिक्योरिटी को काफी अलर्ट कर दिया गया है। खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक सिक्योरिटी को और कड़ा कर दिया गया है, जहां दिन और
रात को 24 घंटे गश्त की जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक अब निगरानी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। राजौरी काफी जंगलात वाला इलाका है। इस बीच अभी हमने देखा गंभीर मुगला में जो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद अब एलओसी की अगर बात करें, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या और लोग सेना के जवान वहां तैनात किए गए, ओवरऑल चेंजेस क्या कुछ है इस हवाले से? बिल्कुल, जहां तक गंभीर मुगला की बात करें, आज 19 दिन हो चुके हैं उस सर्च ऑपरेशन को चलाए जा रहे हैं और लगातार आज भी जंगल के अंदर से जोरदार धमाकों और फायरिंग की आवाजों का सिलसिला देखने को लगातार मिल रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं, जिसको देखते हुए एलओसी पर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। जहां दिन रात हो, मैं जिस तरह पहले ही बताया कि जमीन से लेकर आसमान तक नजरें रखी जा रही हैं, क्योंकि अब ड्रोन का भी सहारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर लिया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एलओसी के नजदीक बहुत घना जंगल का फायदा उठाकर, और ऐसे हालात में जब जंगलों के अंदर आग लगी हुई है, ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा उसका फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशों का सिलसिला देखने को मिलता है। हालांकि ये कोशिश जी जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर बात की जाए सुधर सकता नहीं है, और इस बीच दोबारा से घुसपैठ की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में एलओसी और आईबी के थ्रू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है।